अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर पहले हमने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। तकरीबन सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। सदर पाकिस्तान ने खुल के गुफ्तगू की। सबसे ज़्यादा अहम तरीन जो सवाल था वो आपका था, चूँकि जो सियासी सूरत हाल चल रही है उसमें उन्होंने जो दिलचस्प जवाब दिए और वो भी आपसे जानना है, और जो दीगर सियासी गुफ्तगू हुई है कराची के मसाइल से मुतल्लिक भी, वो भी अपने देखने वालों तक पहुँचाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपने जिस तरह सवाल किया था उसमें सदर साहब ने बड़ा जोरदार कहका लगाया। आपका सवाल क्या था और उसके बाद उन्होंने जवाब क्या दिया, पहले वो बताइएगा, उसके बाद दीगर बातें करेंगे। अच्छा, हमें ना उससे पहले ये बताया गया कि हम सबको एक एक सवाल करना है, कोशिश करें मुख्तसर रखें, वक्त कम है। तो मैंने क्योंकि सबसे पहले सवाल किया तो मैंने लिबर्टी लेके दो सवाल ठोक दिए कि एक का तो आपको हाँ या ना में या कोई एक चीज चूज करके जवाब देना है। तो सवाल ये था कि ये जो हालिया दिनों में सबसे बड़ी मुलाकात हुई है, यानी कि जनरल बाजवा साहब की और इमरान खान साहब की, इस मुलाकात से पहले आपके जहन में थॉट क्या थी? दो मिसरों में से एक चूज कर लें कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, या फिर रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। वैसे दूसरा मिसरा नहीं कहा कि आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, लेकिन बहरहाल मैंने पूछा, अलवी साहब जोर से हंसे और उसके बाद उन्होंने जो है वो उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया और कहा कि जी मैं कोशिशें कर रहा हूँ, अच्छाई के तौर पर देखें इन कोशिशों को जो है वो एक गुडविल जेस्चर, ये उन्होंने जवाब दे दिया। दूसरा मेरा सवाल था कि आर्मी चीफ साहब की तैनाती जो है वो ज़ेर बहस है, तो आपकी राय क्या है कि ये सीनियरिटी के तहत हो जानी चाहिए या फिर इसमें जो शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार है, वज़ीर आज़म है तो आईनी इख्तियार उनके पास है, तो वो उसको इख्तियार कर लें और उसको एक्सरसाइज करें और वो कर दें तैनाती? आप क्या समझते हैं? उन्होंने फिर ये कहा कि इसमें दोनों चीजें देखी जा सकती हैं। पहले ये कहा कि मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा, ये मेरी राय वगैरह नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पे होता है प्रमोशन का सिलसिला, तो उसमें आप सीनियोरिटी भी देखते हैं, मेरिट भी देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिला के ये काम किया जा सकता है। ये उनका एक इस सिलसिले में जवाब था। बहरहाल जो मुलाकात आरिफ अलवी साहब से हमारी हुई उसमें यह अंदाजा हुआ कि हमारे यहाँ आरिफ अलवी साहब हों, इमरान खान साहब हों, गुज़श्ता दिनों में मरियम ने टिकटॉकर्स से मुलाकातें वगैरह की हैं, सोशल मीडिया के लोगों से मुलाकातें की हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन में एक सोशल मीडिया सेल बनाया हुआ है जहां वो मुख्तलिफ लोगों की यूट्यूब वीडियोस को उनको सिलेक्ट पीसेस दिखाए जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ बहुत बोल रहा है, ये हमारे हक में बोल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है और ये अच्छा बोलने वाले हैं। तो मियाँ साहब वो सारा देखते हैं दिन में 1 से 2 बार आके, सॉरी हफ्ते में 2 से 3 बार आके। तो सबको अंदाजा हो गया कि नया मीडिया जो है ना, ये इसका दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू भी की, इमरान खान के फॉलोअर्स हैं तकरीबन 1,75,00,000, और उसके बाद फिर अगर किसी ने तस्वीर भी लगा ली इमरान खान की तो इमरान खान उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन एक और बड़ी उन्होंने कॉन्टेक्स्ट था, उन्होंने जो काम की बात की, जो जनरल सरफराज साहब की और 6 ऑफिसर्स की शहादत का वाकया हुआ, उस वाकये के बाद कोशिश क्या की गई कि जोड़ दिया जाए मुकम्मल तौर पर इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना या जो समझे जा रहे हैं उनके मुखालफिन या बैरून मुल्क बैठे हुए दोस्त हैं, पाकिस्तान के दुश्मन दोस्त, उनसे जोड़ दिया जाए। ये बात उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने की कि हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। कोई भी इमरान खान की तस्वीर लगा ले अपनी डीपी पे और उसके बाद वो किसी को गाली दे दे तो इमरान खान उस गाली का जिम्मेदार नहीं है। एक और चीज जैसे सर वो फरमा रहे थे कि चूंकि यहाँ पर आपको पता है सोशल मीडिया का भरमार है, ताकत का सरचश्मा भी तकरीबन उन्होंने करार दिया कि जिसको सही मानों में सोशल मीडिया का जिस जमात को आ जाएगा, सियासी जमात को आ जाएगा, वो जमात जो ना सिर्फ ताकतवर समझी जाएगी बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर भी ला सकती है। ये भी तो उनका मानना है सदर पाकिस्तान का। अच्छा, इसमें बिल्कुल है और ये दुरुस्त भी है। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, इस बात को हमारे सियासतदानों ने किसी तक रियलाइज भी किया, बाज लोगों ने इसको ओवर रियलाइज कर लिया। ये जो ओवर रियलाइज करने वाले हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने साकिब निसार साहब की जाली ऑडियो लेकर आ गए। ऐसे ही लोगों ने पिछले दिनों में पीटीआई के लोग थे जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा किया, लेकिन फिर मुखालिफिन ने पीटीआई वाली तस्वीरें वगैरह लगा के बाकायदा तौर पर पीटीआई की तरफ से इदारों को, उनके सरबराहान को गालियां वालियां दे दी। तो ये ओवर रियलाइज करके जाली काम भी बहुत हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है वो सोशल मीडिया को ताकत, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए ना, अभी इंडिया में
इंडिया में कह रहा हूँ, सॉरी, इंग्लैंड में एक केस हुआ है, एक पॉडकास्ट ने एक शख्स को सजा से बचा लिया है। ये बहुत बड़ा केस है। तो ये जो है मिसालें, सोशल मीडिया अब दुनिया बदल रहा है, तो ये हमारे यहाँ रियलाइजेशन है, अच्छी बात है। सर एक जैसे उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात, उन्होंने कहा कि 2017 में जब हमारी हुई थी, इमरान खान और दीगर लोग भी थे, तो उस वक्त भी सेनेट के इंतखाबात बिकने के बारे में नवाज शरीफ ने खुद कहा था, और आज भी ये सूरत हाल है। यानी कि इनकलाब जो है कहना आसान है, इनकलाब लाना बड़ा मुश्किल काम है। कराची के हकूक़ के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मैं तो बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ कि कराची के हकूक़ जो है उनके साथ पामाली हुई है, बिलावल हाउस के सामने मैंने डंडे और लाठियाँ भी खाई। तो लोग तो तवक्को ज़्यादा कर रहे थे कि सदर पाकिस्तान है, चूंकि बड़ी तादाद में यहाँ कराची से भी मुंतखब हुए हैं, तो कराची को बड़ी हकूक़ भी मिलेंगे, शहरियों को, उनको जो पानी बिजली के मसाइल भी उनके हल होंगे। उस हवाले से तो बड़ी उन्होंने कीमती बातें की। अच्छा, बिल्कुल, असल मसला ये है कि बातें कीमती होती है ना, हमारे यहाँ अमल दरामद कीमती वाला काम वो नहीं होते। तो अलवी साहब ने या उनकी जमात ने, ठीक है, उन्होंने वोट ले लिया, लेकिन फिर वो बेचारे मजबूरियां ही जाहिर करते रहे कि यार वोट हमें मिल गया, हमें नुमाइंदगी मिल गई, लेकिन इख्तियारात नहीं मिले हैं, ऐसे कवानीन बना लिए गए, ऐसी चीज़ें कर ली गई हैं कि उनकी वजह से हमारे पास अब हाथ में कुछ नहीं है। तो ये आपको कराची में ट्रू पिक्चर नज़र आती है इसकी। ये पीटीवी के साथ वाली सड़क लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के सामने से अंदर आते हुए देखिए, वहाँ किसका घर है? वहाँ शर्मिला फारूकी साहिबा का घर है, और शर्मिला फारूकी साहिबा सिंध की कैबिनेट का हिस्सा है। और वो उनके घर के सामने जो सड़क है, कराची में शायद आपको अगर 3 सबसे बुरी सड़कें निकालनी हो तो उनमें से एक सड़क है, वो ठीक नहीं हो रही उनसे। तो फिर क्या करेंगे ये लोग, और बहुत ही बुरे हाल में। खैर कराची तो मुझे लगता है कि हमें कराची में जिस जगह टूटी सड़कें हैं, नाले हैं, मसाइल हैं, गंदगी है, कीचड़ है, उन टूटी सड़कों की वजह से स्ट्रीट क्राइम है, वहां तो अब जाके शहर के लोगों को बैठ जाना पड़ेगा, रास्ते बंद करना पड़ेंगे, तब जाके मसाइल शायद हल होना शुरू हो। वगैरह कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। इस शहर में सड़क बनी नहीं रही। इस शहर में जो है वो सड़क बनने के नाम पे ड्रामेबाजी होती है। एक कार्पेटिंग ऊपर से अस्तरकारी कर दी जाती है और कहते हैं सड़क बन गई है। ये जैसे ना नीचे डबल रोटी होती है, जी जी, उसके ऊपर मक्खन लगाते हैं आप। हमारे नीचे डबल रोटी होती नहीं है, ऊपर हम मक्खन लगा देते हैं, और धड़ाम से गिर जाता है, पिघल जाता है, बेकार हो जाता है, एक बारिश में बह जाता है। ये वाला हाल है हमारे यहाँ। तो सारी की सारी ड्रामेबाजी चल रही है। सर कराची पे जो जिन्होंने आज सदर साहब का फोकस भी था खासतौर पर कराची की सूरत हाल, कराची की बेहतरी कैसे हो सकती है, मुख्तलिफ दोस्तों ने सवालात भी किए, उसके उन्होंने जवाब भी दिए, बल्कि इन कराची के मसाइल या मुल्क के जो भी मसाइल हैं उसका हल भी उनसे जानने की कोशिश करते रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या यही कुछ चलता रहेगा? किसी के पास हल नहीं है मुल्क के किसी भी मसले का? ऑटो पे लगा हुआ हमारा मुल्क, और चल रहा है, डी पे डाल दिया है। गढ़ा आएगा तो यूं 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 हिल जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, गढ़ा नहीं हुआ तो हल्के हल्के से हिलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और डी पे डाल के छोड़ दिया है। और टक्कर लगेगी, टक्कर लगने के बाद जो है वो रुकेगी, रुकने के बाद स्लो 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 टेढ़ी होते हुए, क्योंकि डी है वो इधर हो जाएगी और निकल जाएगी। जिस तरह बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं ना, तो गाड़ी मुड़ी जाती है, स्पीड दबा के रखते हैं, तो वो ऑटो पे डाला हुआ हमने अपने मुल्क को। ये सड़कें, ये मसाइल, ये पानी, मतलब दुनिया जो है ना, दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है, दुनिया क्रिप्टो की बातें कर रही है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रही है, दुनिया बात कर रही है कि अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि यहाँ से एक ड्रिल, माइक्रो ड्रिल अंदर जाएगी नस के अंदर, और यहाँ के जो चर्बी का टुकड़ा जमा हो गया है जिसकी वजह से वाल्व बंद होते हैं, वो अंदर जाएगी और जाके घूमेगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी और उसकी सफाई हो जाएगी, बाहर निकल आएगी, सख्त भी कर लेगी। दुनिया यहाँ पहुंच गई है, इमेजिनरी ट्रीटमेंट से एक्चुअल ट्रीटमेंट पे आ गए हैं लोग। तसव्वुर करते हैं कि हम ये कर सकते हैं और वो कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो है वो हम गटर का ढक्कन, खंबे का बल्ब, गली की नाली, हम इससे आगे नहीं जा पा रहे। हम पता नहीं कहाँ क्या क्या जी रहे हैं हम लोग। दुनिया इस वक्त अपने बच्चों को जो पढ़ा रही है वो रोबोटिक्स हैं। हम अपने बच्चों को जो है वो आज भी पीटीवी पर लाल तार काला तार रेडियो ठीक करना हम ये सिखा रहे हैं। तो हम तो दुनिया से बहुत पीछे नहीं, बहुत बहुत पीछे हैं। और ऐसे चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। वो गालिबन फैज की गुफ्तगू कोट की जाती है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे ये डर है कि ये मुल्क नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे ये डर नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा या नहीं चलेगा,
मुझे डर ये कि ये ऐसे ही ना चलता रहे, तो ये ऐसे ही चल रहा है बस, और तब से अब तक चल ही रहा है ऐसे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे सर, वो ईवीएम के हवाले से उन्होंने बात की कि हमने बड़ी कानून साजी की, चूंकि ये 2008 से मसला चलता हुआ रहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको वोट का हक मिलना चाहिए, और जब हमारी बारी है हमने कानून साजी की, उनको हक भी दिया, उसके बाद वो रिवर्स कर लिया गया। उस पर उन्होंने काफ़ी मायूसी का भी इजहार किया, लेकिन वो 36 अरब डॉलर वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है उसके बारे में उससे हाथ हो सकता है, लेकिन वोट ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से भेजे जाने वाले पैसे, और इमरान खान साहब की हुकूमत ने हवाला हुंडी पे हाथ टाइट किया था, तो हवाला हुंडी पे हाथ टाइट होने का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने फिर लीगल चैनल से पैसे भेजना शुरू किए, तो लीगल चैनल से पैसा आना शुरू हुआ तो रेमिटेंसेस बढ़ गई। तो सदर साहब कह रहे हैं कि यार पैसा सबसे प्यारी चीज होती है ना, सबसे प्यारी चीज पैसा है, पैसा भेज सकते हो 36 अरब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर सकते हो। ई वोटिंग होगी तो दम निकल जाएगा कि नहीं जी ई वोटिंग नहीं हो सकती। क्यों? ई वोटिंग में या ये जो यहाँ बायोमेट्रिक्स होंगी, इसमें फिर वो जो खालू मर गए हैं 7 साल पहले, वो खालू कैसे वोट डालेंगे? वो खाला जो बिस्तर मर्ग पर उठ के नहीं आ सकती, वो खाला कैसे वोट डालेंगी? मुर्दा कैसे वोट डालेगा? और जो बैरून मुल्क है और मुल्क में नहीं आया वो कैसे वोट डालेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में बायोमेट्रिक्स में नहीं होगा, तो ये इसलिए नहीं होने देते। वरना यार यही लोग पैसे भी ट्रांसफर करते हैं, क्रिप्टो में भी काम करते हैं, बाइंग भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाइंग भी करते हैं। हम एक ऑर्डर पास यहाँ से करते हैं, वहाँ अली एक्सप्रेस हमें भेज देता है, हमारे घर पे आ जाता है बैठे बिठाए, तो ये सब कुछ मोबाइल पे हो जाता है। लेकिन वोट पे हम जो है वो नहीं, ये नहीं होने देंगे, क्योंकि मुर्दे का वोट नहीं पड़ेगा, चोरी का वोट नहीं पड़ेगा, ठप्पा नहीं लगेगा, तो वो इससे हमारी जान जाती है। चलें सर, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे जो कराची वाले सवाल भी करते थे कि पीटीआई ने क्या दिया, उस पर उन्होंने काफ़ी जवाब भी दिए, चूँकि असल मामला तो ये है कि इख्तियारात निचली सतह पर है नहीं, और जब तक इख्तियारात निचली सतह पर नहीं आएंगे तो उसके बाद फिर लोगों को उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो शायद ही वक्त पर मिल सकें। और भी बेशुमार उनसे गुफ्तगू हुई, बातें हुई। फिर किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।